उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी के समीप बैठना अर्थात शिक्षार्थी। इन्हें वेदांत भी कहा गया है क्योंकि वेदों में जो विचार उपलब्ध हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय तत्वज्ञान का मूल स्रोत है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 200 है, किंतु उनमें से केवल 12 का स्थान महत्वपूर्ण है। उनके नाम हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी और श्वेताश्वतर। ये उपनिषद विभिन्न कालों के हैं और इनमें शैली, भाषा तथा विचार के अनेक स्तर मिलते हैं। वैसे अधिकांश उपनिषद 7वीं शताब्दी पूर्व की रचनाएं हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय दर्शन है। वेदों में ज्ञान मार्ग संबंधी जो बातें बिखरी हुई पाई जाती हैं उन्हीं का विकास आगे चलकर उपनिषदों में हुआ है। असल में उपनिषद वेद के उन स्थलों की व्याख्या है जिनमें यज्ञों से अलग हटकर ऋषियों ने जीवन के गहन तत्वों पर विचार किया है। दूसरे शब्दों में उपनिषद आर्य मस्तिष्क के धर्म से दर्शन की ओर झुकाव का परिणाम है। इनकी प्रवृत्ति उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिंतन की ओर तथा ब्रह्म प्रकृति की आराधना से अंतरात्मा की खोज की ओर है। ये ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, सृष्टि आदि के संबंध में जो विचार उपनिषदों में व्यक्त हुए हैं वे हिंदू धर्म के तो प्रमुख सिद्धांत हैं ही, विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के भी आधार हैं। शंकर के दर्शन का मूल उपनिषदों में ही वेदांत के अन्य संप्रदाय अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि भी उपनिषदों से ही विकसित हुए हैं। गीता में भी उपनिषदों का सार है। बौद्ध और जैन मतों के अधिकांश सिद्धांत भी इन्हीं पर आधारित हैं।